हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टेराबाई स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट विजिट करें, सब्सक्राइब वगैरह कर ले, बेल आइकन वगैरह जरूर प्रेस करें। अच्छा, ये वीडियो तो 1.0 में जा रहा है, तो ये 1.0 है सर, हमारा दूसरा अपना दूसरा, ठीक है। तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम को भी जरूर सब्सक्राइब करिए। ये अपना फ्री टेलीग्राम है, ठीक है साहब। तो ये फ्री टेलीग्राम है, तो इसको जरूर सब्सक्राइब करिए। और ये वीडियो को ना आराम से देखिएगा। जितना जल्दबाजी में देखिएगा उतना जल्दी ऊपर से क्रॉस हो जाएगा, जितना आराम से देखिएगा बारीक तक पहुंच पाइएगा। बाकी ये स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है, ज़रूर जुड़े रहिए, मज़ा आएगा। गिरावट अगर आती है तो उसका भी इन्जॉयमेंट करेंगे, तेज़ी आएगा तो उसका भी बेनिफिट लेंगे, सब कुछ यहीं मिलेगा। अब रही बात एक कि सर वो अब रही बात गोल्ड की, तो गोल्ड अभी वर्तमान में जो चल रहा है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो गोल्ड 39.93 अभी इसका फ्यूचर रन कर रहा है, ठीक है। कल कितना चल रहा था? तो कल जो चल रहा था वो इस प्रकार चल रहा था कि कल ये 40,427 पे चल रहा था। जब हम लोग का मार्केट 2 बजे हम वीडियो बनाते हैं ना, उस समय 2:30 बजे ये चल रहा था। और अभी कितना चल रहा है? तो इतना चल रहा है। तो स्वाभाविक है कि $30-35, $30-32 डाउन है, तो थोड़ा सा मुरझाया हुआ नज़र आएगा। तो बस एज इट इज़ सिल्वर भी 47.78 चल रहा है। उस समय कितना चल रहा था? तो 48.59। तो यहाँ भी $1 नीचे दिखेगा, तो गोल्ड और सिल्वर में आपको दबाव देखने को मिलेगा, ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में। तो ये चीज़ आपको पहले से पता होना चाहिए। कुछ भाई बोल रहे थे कि सर मतलब कुछ भाई को लग रहा होगा, बोला तो कोई नहीं भाई, झूठ क्यों बोलूँ, किसी ने नहीं बोला, लेकिन मुझे भी लगा था कि यार मैं ये जो सिल्वर का 5% और 7% का मूवमेंट था ना, इसको मैं कवर कर सकता था। मुझे ये चीज़ फील था कि ये मैं कवर कर सकता था, लेकिन मेरे को यही चीज़ का था कि इतना फास्ट होगा ना कि मैं नहीं भी कर पाऊँगा। एज इट इज़ गोल्ड में भी यही फीलिंग था। तो गोल्ड तो 96.5 समथिंग आके, हाँ 96.65 आके फिर ये भाई साहब ऊपर की तरफ उठ गया, ठीक है। तो ये जो नीचे से ऊपर उठा है, ये कितना परसेंट उठा है? तो ये ज़्यादा नहीं उठा है, मतलब मुश्किल से 4% के आसपास, ज़्यादा नहीं है, 4% होगा मुश्किल से। 1 मिनट, हाँ ये 4% भी नहीं है, 3.5% के आसपास का ही बाउंड। अब आप बताओ, इतना छोटा सा अगर हम स्विंग लेने जाएं तो हम पार्किंग कर सकते हैं। क्लियर है? इस छोटे से स्विंग के चक्कर में कहीं हम लोग का पैसा पार्किंग नहीं हो जाए, इसका भी मुझे तो खासकर ध्यान रखना पड़ता है कि छोटा सा गए 2-3% लेने के लिए, वहीं कहीं फंस मत जाए। तो इसी कारण से मैंने नहीं कोई भी अपना पोजीशन यहाँ बनाया, और ना मैं आप लोगों को बनाने के लिए किसी प्रकार का कोई भी एजुकेशन दिया। देखिए, अगर ये मेन तौर पे अगर आपको बनाना ही है पोजीशन, तो क्रॉस होने दीजिए, हाई 108 क्रॉस होने दीजिए, फिर आप पोजीशन बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उससे भी मन नहीं भरता है तो एटलीस्ट कम से कम इस लेवल को 104 के ऊपर बढ़ने दीजिए, फिर आप इस यहाँ मूड बना सकते हैं। 106 से बना लीजिए, उसके नीचे मत बनाइए, क्योंकि वो मौका नहीं देगा, वो फंसाएगा, वो मौका नहीं देगा, वो फंसाएगा। इस चीज़ को समझिए। और चीज़ समझना है तो देखिए, किसी समय गोल्ड और सिल्वर का ना तूती बोला हुआ था। क्या बोला हुआ था? तो तूती। आपको अभी से 1 महीना 1.5 महीना पहले का दिखलाते हैं। चलो, अब देखोगे कि गोल्ड सिल्वर में ये 1200 के आसपास यहाँ वो हो रहा था। समझ में आ रही है बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो आप बोलोगे नहीं समझ में आ रही है। हाँ, नहीं ये समझ में आएगी जब तक बताएंगे नहीं, दिखाएंगे नहीं, है ना। इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख। तो एक टाइम था कि 1200 करोड़ गोल्ड में खरीदारी देखने को मिला। हाँ, यही अक्टूबर में। अब बोलिएगा सही में? हाँ, 500 तो कई बार मिला, लेकिन जिस बार 1216 करोड़ मिला ना, दिमाग मेरा भी चकरा गया। यही है क्या? इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख और ये करोड़, 1216 करोड़, 677 करोड़, 586, 230। तारीख देख लीजिए कब का है, 20 अक्टूबर। और मैंने इत्तेफाक से 17 अक्टूबर को ही बोल दिया था कि साइलेंट। 17 अक्टूबर का मॉर्निंग में था कि इवनिंग का था जी? मतलब गिरावट नहीं हुआ था, गिरावट से पहले ही मैंने बोल दिया साइलेंट, जाओ नहीं कुछ भी बनाएंगे। और आप देख सकते हैं कि 108 का हाई लगा के अब वहाँ से नीचे 100 के पास आ गया है। मतलब 8% तो ऐसे ही दिख रहा है कि टूट गया है, 8-9%। तो अभी आने दीजिए नीचे, कोई जल्दबाजी नहीं है, है ना। तो अभी आने दीजिए, 94 का लेवल में आने दीजिए, फिर गोल्ड को एक बार देखेंगे। देखिए बीच बीच में बाउंस बैक मारेगा, इतना फास्ट रहता है ना कि आप कवर नहीं कर पाइएगा। अब देखिए 95 का जो बाउंस बैक देना था वो तो दे दिया,
वो तो दे दिया ना। अब आपको 95 का जो बाउंस बैक देना था यहाँ से, वो तो दे दिया। अब हम यहाँ से आप यहाँ लगा दो तो आपका सही हो गया ना, एक बार बाउंस बैक दे दिया। अब जो नीचे आएगा, अब 91 के आसपास का अब आपको लेवल रखना पड़ेगा। अब 95 में कोई जल्दबाजी मत करिए। हाँ, भले जाते समय आप खरीद लीजिए, लौटते समय तो चल जाएगा। अब आपको इस लेवल का इंतज़ार करना पड़ेगा 92। हाँ, अब आपको 92 और 91 के मध्य में इस लेवल को आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो आप बोलिएगा नहीं आ रही है, तो नहीं आ रही है तो नहीं आ रही है, कोई बात नहीं। आप बस इतना मान के चलिए कि अभी नीचे आने दीजिए, 95 आएगा 90, तब उसके बाद हम लोग सोचेंगे। अभी इस लेवल में बाइंग करना समझदारी नहीं है। 2-4% के लिए जाइएगा, फंस जाइएगा। अगेन रिपीट करें, बाकी सर पैसा आपका है, डिसीजन आपका है, मर्जी आपकी है, जो करना है सर आप कर सकते हैं। आप चाहे तो पूरे पैसे को डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे भी ऑप्शन चेन में आप जो जलाइएगा, आग लगाइएगा, उससे अच्छा डोनेट कर दीजिए। अगर डोनेट करने का बहुत मन करता है तो मेरा ही नंबर ले लीजिए, समझे ना। ऐसे किसी भी मेरे सब्सक्राइबर को ही बोलिएगा ना तो मना नहीं करेंगे आपके पैसे को लेने से। ये मेरा नंबर है, ज़रूर नोट कर लीजिए। जिसको पोर्टफोलियो का एजुकेशन या फेस पैक चाहिए जो हम लोग बनाते हैं वो चाहिए, तो वो भी आप इस नंबर पे आप अपना करके सहयोग राशि दे के आप मंगवा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिल्वर में कुछ नहीं हो रहा है, झूठ मूठ का तमाशा हो रहा है। सिल्वर यहाँ से बाउंस बैक मारना था, ये पक्का था और ये मार लिया। 7% 8% का बाउंस बैक मारा है। मैं चाहता इसको कवर कर लेना, लेकिन मेरे से चूक हो गया इस लेवल में। तो सही बता रहा हूँ। तो अब आप बोलोगे सर नीचे आएगा, काहे नहीं आएगा सर, कहाँ तक नीचे आएगा? अरे भैया पहले आने तो नीचे कम से कम 120 तक तो आने दो, बात का बाद में देखेंगे। अभी झूठ मूठ का काहे हड़बड़ाए। हाँ, बीच बीच में बाउंस बैक मारेगा, काहे तो ट्रम्प चाचा है, उनको तो आप जनबे करते हैं, उनका तो प्रॉब्लम है, तो वो तो डिफ़ॉल्ट है, वो कंपनी से ही गलत है। तो जैसे नहीं होता है मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट होता है ना, तो उनमें तो टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। अब जिसमें मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट होता है ना, वो सिर्फ एक ही जगह जाके सुधरता है, वो है जब उसको क्रैश किया जाता है, जब उसको कूचा जाता है, जलाया जाता है, पीटा जाता है, दफनाया जाता है, तभी जाके वो शांत होता है। उसके पहले वो नहीं शांत हो सकता। तो वही मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, तो वो ऐसे चलेंगे। तो ठीक है, सिल्वर आने दीजिए, थोड़ा नीचे धीमा धीमा आ रहा है तो अच्छा है। ऐसे 180 वाला जो लेवल का था ना, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा वो रहा होगा। बताइए कैसे लेवल सेट कर दिया। 2 बार गया वहाँ, क्रॉस नहीं किया। तो तनिको क्रॉस कर लेता तो मन में शांति होता है, नहीं किया। अब ये क्या है ना, मन में भ्रम ले आया कि वाह TPSM वाला तो बहुत बढ़िया एनालिसिस करता है। यही भ्रम नहीं होना चाहिए मार्केट में। तो किसको ले आया? पब्लिक को ले आया। भाई साहब मेरे को कोई भ्रम नहीं है, हमको पता है कि हमको कुछ नहीं आता है ठीक है, हम लोग तो लिख लोरहा पत्थर है। हमको तो बस एक ही चीज़ आता है कि बस पैसा कैसे बने। कमाना नहीं आता, बनाना आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब बढ़िया है। अस्थिर से रहिए, कैश को प्यार करिए, कैश को लेके रखिए। बुरा समय में कैश ही काम आएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिए और कोई जल्दबाजी मत करिए बड़ा लॉट लगाने में। ठीक है, मन करता है तो 2, 4, 5, 10 हज़ार का लगा लीजिए, वो एक अलग बात है, लेकिन बड़ा पैसा मत लगाइए गोल्ड सिल्वर में। अभी आने दीजिए नीचे, हमको भी खरीदना है, हम भी कैश लेके बैठे हैं। ठीक है, तो इसीलिए कोई बेचैनी मत करिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।